नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मरियम आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्किंग का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस चैप्टर में हम डेफिनेशन और हिस्ट्री टाइमलाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को क्लियर करेंगे और वो एमसीक्यूज इस टॉपिक्स पर बेस्ड है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द प्रीकर्सर टू द मॉडर्न इंटरनेट? आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन टीसीपी/आईपी, सेकंड डीएनएस, थर्ड वाईफाई, फोर्थ आरपानेट। इन चारों में से जो भी आपका सही उत्तर हो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय होता है अब खत्म। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, आरपानेट। आरपानेट है जो आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पर डेटा पैकेट्स के एनकोडिंग और राउटिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? डीएनएस, टीसीपी/आईपी, वाईफाई या आरपानेट? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए कि एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है। चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। थर्ड क्वेश्चन है, द डोमेन नेम सिस्टम इज यूज्ड फॉर? डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स, कन्वर्टिंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, स्टेबलिशिंग वायरलेस कम्युनिकेशन। इन चारों में से डीएनएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है। जल्दी से, उम्मीद करती हूँ कि आपने बता दिया होगा कि डीएनएस का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। तो डीएनएस का प्रयोग किया जाता है कन्वर्टिंग डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने का काम भी डोमेन नेम सिस्टम का ही होता है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वाईफाई टेक्नोलॉजी अलाउज डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क? वाईफाई टेक्नोलॉजी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देती है। यूजिंग वायर्ड कनेक्शन, सैटेलाइट सिग्नल्स के द्वारा, रेडियो वेव्स के द्वारा या टेलीफोन लाइंस के द्वारा? आपको बताना है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि वाईफाई टेक्नोलॉजी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए देता है? रेडियो वेव्स यूज करते हुए, सैटेलाइट्स यूज करते हुए, वायर्ड कनेक्शन यूज करते हुए या टेलीफोन लाइंस को यूज करते हुए? आपका समय खत्म हो चुका है। इसका आंसर है सही थ्रू रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर सी। रेडियो वेव्स का यूज करते हुए वाईफाई टेक्नोलॉजी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज इन द नेटवर्क डेवलपमेंट टाइमलाइन? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डेवलपमेंट टाइमलाइन का चरण नहीं है? आरपानेट एरा, वाईफाई एरा, डीएनएस एरा या टीसीपी/आईपी एरा? ओके, आपका टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि कौन सा नेटवर्क डेवलपमेंट टाइमलाइन का फेज नहीं है इनमें से। ओके, तो इसका सही आंसर है
डीएनएस एरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि डीएनएस ही है जो नेटवर्क डेवलपमेंट टाइमलाइन का फेज नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6th क्वेश्चन है हमारा, विच ईयर मार्क्ड द बर्थ ऑफ ARPANET द प्रीकर्सर टू द मॉडर्न इंटरनेट। किस वर्ष में ARPANET का जन्म हुआ जो आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत है? 1972 में, 1969, 1983 या 1991? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, आपका समय शुरू हो चुका है। 10 सेकेंड में आपको बताना है कि ARPANET का जन्म कब हुआ जो कि आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत था। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका सही उत्तर है 1969। 1969 में ARPANET का बर्थ हुआ जो कि आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत था। चलिए 7th क्वेश्चन है हमारा, द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट वॉज डेवलप्ड बाय। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट किसके द्वारा विकसित किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM या डार्पा के द्वारा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डार्पा। अगर आपके पास डार्पा की फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई है तो जल्दी से लिख लीजिएगा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इनके 2 साइंटिस्ट थे, विंट सर्फ और बॉब कैन। इनके द्वारा TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का डेवलपमेंट हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है, व्हाट डज TCP स्टैंड फॉर इन TCP/IP? TCP/IP में TCP का अर्थ क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिटिंग कंट्रोल पैकेट या ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर प्रोटोकॉल? आपको इसमें TCP की फुल फॉर्म बतानी है, जल्दी से बता दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर लिख लीजिए। आपका समय खत्म हो चुका है। इसका सही उत्तर है आपका चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। द 9th क्वेश्चन है, द फर्स्ट वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई वॉज। वाईफाई के लिए पहला वायरलेस नेटवर्किंग मानक था, क्या था? 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n? इनमें से कौन सा सही उत्तर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी। आपका टाइम शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा फर्स्ट वायरलेस नेटवर्किंग वाईफाई के लिए का मानक था? आपका समय खत्म हो चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 802.11b। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीसेंट वाईफाई स्टैंडर्ड विद इनहेंस्ड स्पीड एंड परफॉर्मेंस? निम्न में से कौन सा हाल ही में बढ़ी हुई गति और प्रदर्शन वाला वाईफाई मानक है? ऑप्शन ए 802.11g, 802.11be, 802.11ac, 802.11b। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 802.11be। हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा
तो हम और सब्जेक्ट्स की MCQ सीरीज भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए हमें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।